देवताओं के सामने एक ऐसा असुर था जिसे मारना असंभव था। आप उसे जितना मारते वह उतना ही बढ़ता जाता। उस असुर का नाम था रक्त बीज। उसे यह विचित्र वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की यदि एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाए तो उसी क्षण उससे उसी के समान शक्तिशाली एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर जीत एक नई हार को जन्म दे रही थी। देवताओं का हर शस्त्र, हर प्रहार अब उनके ही विरुद्ध एक श्राप बन चुका था। वे जितना युद्ध करते, शत्रु उतना ही बढ़ता जाता। रक्त की हर बूंद से युद्ध भूमि पर दानवों की एक नई सेना खड़ी हो जाती और देवताओं का बल क्षण क्षण क्षीण होता जा रहा था। धर्म की हार निश्चित प्रतीत होने लगी। तब अंतिम आशा के रूप में देवताओं ने आदि शक्ति का स्मरण किया। जब माता पार्वती ने उस दृश्य को देखा तो उनकी सौम्य आंखों में करुणा नहीं, महाकाल का क्रोध प्रतिबिंबित हो उठा। वे समझ गईं कि इस अधर्म को समाप्त करने के लिए अब सौम्यता का मार्ग पर्याप्त नहीं। उसी क्षण उनके शांत गौर ललाट से दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ। देखते ही देखते वह ऊर्जा एक काले विकराल स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उनकी जिह्वा रक्त की प्यासी थी, गले में नरमुंडों की माला थी और आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि। वे थीं महाकाली। जब वे युद्ध भूमि में उतरी तो उन्होंने देवताओं वाली भूल नहीं दोहराई। उन्होंने उस वरदान को ही शून्य करने का निश्चय किया। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार किया और उसके रक्त को पृथ्वी का स्पर्श करने से पहले ही अपनी विशाल जिह्वा पर सोख लिया। उन्होंने अपने शरीर से पूरी युद्ध भूमि को ढक लिया ताकि रक्त की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। एक एक करके उन्होंने हर रक्त बीज को रक्त विहीन कर दिया। अंततः केवल एक मूल रक्त बीज शेष रह गया, जो एक सूखे वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। यह स्वरूप केवल विनाश का नहीं, यह परम रक्षा का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब धर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ देता है तो उसकी रक्षा के लिए करुणा को भी प्रचंड रूप धारण करना पड़ता है। उस महाकाली के सम्मान में जो धर्म की रक्षा के लिए सौम्यता का त्याग भी कर देती है। जय आदि शक्ति।